नवंबर रांची चलो, रांची चलो, रांची चलो, 8 नवंबर रांची चलो, रांची चलो, रांची चलो, सरना कोड देना होगा, देना होगा, देना होगा, सरना कोड देना होगा, देना होगा, देना होगा। बच रहा है। असली आदिवासी का धर्म मान्यता नहीं दिया जा रहा है, भाषा का मान्यता नहीं दिया रहा है, और इसलिए ये जो 8 नवंबर 2023 को रांची में होगा, ये बड़ा उल्लंघन होगा। आज हम राजनगर प्रखंड के ब्लॉक मैदान के समीप है, जहां पर आज हो महासभा और सेंगेल अभियान का एक विशेष बैठक की गई। और विशेष इस बैठक में कई पूरे कोल्हान के कोने कोने से यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। और इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, यहाँ हो महासभा के भी अध्यक्ष यहाँ पर है और सेंगेल अभियान के भी जिला अध्यक्ष हमारे समक्ष है। तो सबसे पहले सेंगेल अभियान के जिला अध्यक्ष हम राजनगर प्रखंड के समक्ष एक विशेष बैठक आयोजित किया गया था आदिवासी सेंगेल अभियान और आदिवासी हो महासभा सरायकेला खरसवां द्वारा। तो आज की इस विशेष बैठक में यही निर्णय लिया गया कि आगामी 8 नवंबर 2023 को जो रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित है आदिवासियों का ईश्वर मारंगबुरु, जो हमारा प्राकृतिक पूजा धर्म सरना धर्म है, सरना कोड देना होगा। इसीलिए 8 नवंबर 2023 को भारत के कोने कोने से हमारे प्राकृतिक पूजक सरना धर्मी लोग पहुंचेंगे। इसी का यहाँ विचार विमर्श हुआ और इसमें लोग कैसे जाएंगे, इसका इस क्षेत्र में लोगों को हम लोग कैसे जगाएंगे, इस पर भी हम लोग विचार किया गया। और लगातार राजनगर एरिया में जन जागरण गांव-गांव जाके हम लोग लोगों को बताएंगे कि सरना धर्म के बिना हम भारत के आदिवासी प्राकृतिक पूजा हमारा पहचान हमारा धर्म नहीं बचेगा। क्योंकि भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्ष राज है और हमसे भी जो कम आबादी वाले, जैसे कि जैन धर्म वाले लोग केवल 2011 की जनगणना में 44 लाख थे मात्र, लेकिन हमारे सरना धर्म के लोग 50 लाख जो है जनगणना में लिखा गया था। उसके बावजूद आज तक हम लोगों को सरना कोड नहीं दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि झारखंड में आज तक एक भी आदिवासी भाषा में शिक्षक का नियुक्ति नहीं हुआ है। यदि झारखंड में संथाली भाषा शिक्षक का नियुक्ति नहीं होगा, हो भाषा शिक्षक का नियुक्ति नहीं होगा, बरनचिती लिपि लागू नहीं होगा, ओल चिकी लिपि नहीं लागू होगा, तो भारत के किस राज्य में ये भाषा लागू होगा। तो ऐसा में झारखंड के आदिवासियों के साथ ये सबसे बड़ा गद्दार और धोखा है। झारखंड बना बिरसा मुंडा के जन्मदिन में 15 नवंबर 2000 को, आज 23 साल होने वाला है। इस 23 साल में ना झारखंड में जमीन, भाषा, ना धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार नहीं बचा, तो कहाँ बचेगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ हम दोष देंगे झारखंड में जितने भी सरकारें बनी, जितने भी आदिवासी मुख्यमंत्री बना, किसी ने भी आज तक झारखंड में आदिवासी भाषा को राजभाषा नहीं बनाया। चाहे संताली भाषा हो, चाहे हो भाषा हो, चाहे कुड़ुक भाषा हो, खड़िया भाषा हो, 5 परगनिया भाषा हो। झारखंड में यदि शिक्षक नियुक्ति नहीं होगा आदिवासी भाषा में तो झारखंड जलेगा। कुड़मी महतो आदिवासी बनने के लिए रेल रोको कर रहे हैं, रोड रोको कर रहे हैं। यदि कुड़मी महतो आदिवासी बनेगा, वो भी वोट के लालच में यहाँ के सरकार ने अनुशंसा किया, बंगाल के सरकार ने अनुशंसा किया, उड़ीसा के सरकार ने अनुशंसा किया, और कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी बार बार लोकसभा में बोलते हैं। यदि कुड़मी महतो आदिवासी बनेंगे तो झारखंड और भारत के अन्य राज्य में रहने वाले असली आदिवासी, इनका तो नंगसहर हो जाएगा। ऐसा में ये आदिवासी लोग कहाँ जाएगा। असली आदिवासी ही नहीं बच रहा है। असली आदिवासी का धर्म मान्यता नहीं दिया जा रहा है, भाषा का मान्यता नहीं दिया रहा है। और इसलिए ये जो 8 नवंबर 2023 को रांची में होगा, ये बड़ा उल्लंघन होगा और आर पार की लड़ाई होगा। और ये लड़ाई राष्ट्रीय आदिवासी नेता सलखन मुर्मू, जीत बुंगा आदिवासियों को इसका नेतृत्व में हो रहा है। और ये
भारत के 5 राज्य 7 राज्य में ये जन जागरण रोज निकल रहे हैं, हर जगह इसका सभा आयोजित है। आदिवासी कह रहे हैं कुर्मी पहले भी आदिवासी नहीं था, अभी भी आदिवासी नहीं था, क्योंकि भारत देश जब आज़ाद हुआ, आज़ाद के बाद ये जो शेड्यूलिंग हुआ है, यदि वो रहता तो वो भी इस शेड्यूल में आ जाता। यदि उनके पास और कागजात है या दस्तावेज है आदिवासी होने का, तो ये हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और अपना अधिकार ले सकते हैं। मामला वो नहीं है, मामला ये राजनीतिक दबाव बनना चाह रहे हैं, और उस राजनीतिक दबाव से, चूंकि ये तो सरकार तय करता है, सरकार तय करेगा कौन आदिवासी बनेगा कौन आदिवासी नहीं बनेगा। और कोई भी यदि वोट के लिए आदिवासी बनना चाहता है और उसका जिम्मेवारी जो लोग कुर्मी को आदिवासी बनाने के लिए अनुशंसा किया है, वही सबसे बड़ा आदिवासी का दुश्मन है, शत्रु है, और हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। झारखंड सरकार ही सबसे बड़ा दोषीदार और गलती है, चाहे जेएमएम का सरकार हो, चाहे बीजेपी का सरकार हो, चाहे कांग्रेस का सरकार हो, क्योंकि सरकार ही सारा नीति तय करता है। चाहे जमीन बचाने का नीति हो, चाहे नौकरी देने का नीति हो, चाहे मरम गुरु बचाने का नीति हो, ये तो सरकार ही तय करेगा ना। तो इस 23 साल में 5 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बना, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन बाप बेटा मुख्यमंत्री बना। तो झारखंड बनने के पहले भी शिबू सोरेन 3.5 करोड़ में पीवी नरसिंह राव के हाथों झारखंड को बेचा था, और आज उसी के रास्ते में जेएमएम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जा रहे हैं। और इसलिए आज जो शिक्षक का बहाली हो रहा है झारखंड में, साफ गंगा पार वाला लोग है। झारखंड को आपको नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा, झारखंड में तो स्थानीय नीति लागू नहीं है। ये बोल रहा है 1932 का खतियान, 1932 का खतियान कभी लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो क्या राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब ये वोट के लिए लॉलीपॉप देना चाह रहा है, फिर 2024 में वोट होगा और ये राजनीतिक स्टैंड है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। यदि झारखंड में भाषा को ही स्थानीय मानता और भाषा के आधार पर ही शिक्षक का नियुक्ति होता, तो बाहर वाला आदमी झारखंड में घुस नहीं सकता। आप यदि उड़ीसा में जाएंगे, क्या आपको उड़िया भाषा जो नहीं आता है वो उड़ीसा में नौकरी कर पाएंगे? शिक्षक में नहीं कर पाएंगे। उसी तरह बंगाल में नहीं कर पाएंगे। तो झारखंड में तो फ्री कर दिया है। तो कौन फ्री किया है? तो यहाँ का मुख्यमंत्री ही ना मालिक है। तो हम लोग किसको दोष देंगे? हम लोग बीजेपी सरकार को भी दोष दे रहे हैं और अभी जेएमएम सरकार को भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जेएमएम सरकार को इसलिए दोष दे रहा है, ये बोलता है माटी का पार्टी है, जाल जंगल जमीन है, और ये जाल जंगल जमीन को बेचने का काम कर रहा है और हम लोग बचाने का काम कर रहा है। और इसीलिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। जब तक आदिवासी का समाज का भाषा नहीं बचेगा, धर्म नहीं बचेगा, जमीन नहीं बचेगा, तो आदिवासी का अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी नहीं बचेगा। जो सरकार इसको बचाने का काम नहीं करेगा, उस सरकार को ही उखड़ना है। और यही हम लोग का उम्मीद है कि इस सरकार को उखड़ फेंकना है। चूँकि ये 5 बार मुख्यमंत्री बाप बेटा बनने के बाद भी यदि झारखंड में आदिवासी भाषा राजभाषा नहीं बनता है, शिक्षक लागू नहीं होता है, CNTSPT लागू नहीं होता है, सरना कोड लागू नहीं होता है, तो किस सरकार का आस में हम लोग रहेंगे? और इसलिए हम लोग इस सरकार का विरोध करते हैं। ठीक है। सबको जोहार। मेरा नाम है कोल झारखंड बोधरा। हम लोग पिछले कई दिनों से हो समाज महासभा और आदिवासी सेंगेल अभियान के साथ हम लोग संयुक्त बैठक करके संयुक्त एक एक्शन प्लान बना रहे हैं, ताकि इस जिला में हो भाषा और संथाली भाषा का स्कूलों में पढ़ाई हो। माने वो क्या बोलेंगे, प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च विद्यालय तो महाविद्यालय तक इसका पढ़ाई सुचारू रूप से चले, शिक्षकों की बहाली हो, ये हम लोग चाह रहे हैं। साथ में हम लोग अभी जो 8 नवंबर ये हम लोग रांची के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग धर्म के बिना हम लोग का वजूद नहीं है। सरना धर्म कोड के लिए हम लोग रांची जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासी सेंगेल अभियान और आदिवासी हो महासभा भी संयुक्त रूप से बैठक कर 8 नवंबर को की तैयारी की जा रही है। 8 नवंबर रांची के मोहराबादी मैदान में एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर एक गहन विचार किया जाएगा और उस विचार के मुताबिक इस आंदोलन को और ज़्यादा उग्र रूप देने की तैयारी की जा रही है। जैसा कि बताया गया कि
जब से झारखंड बना है तब से जितने भी सरकारें आई, चाहे वो बीजेपी हो, जेएमएम हो, चाहे अन्य कोई भी सरकार गद्दी पे बैठा, लेकिन किसी ने भी आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार के लिए अभी तक किसी ने कोई पहल नहीं की, जिसके विरोध में आज हासा भाषा अपनी जाति, अपने धर्म को बचाने के लिए ये आंदोलन को तैयार है। और यही कारण है कि आज राजनगर ब्लॉक मैदान के समीप एक बैठक के दौरान ये रूपरेखा रखी गई कि 8 नवंबर को भारी संख्या में मोहराबादी मैदान पहुंचकर उस कार्यक्रम को सफल बनाने का एक प्रयास किया गया है।